उपस्थित भव्यात आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी की दूसरी गाथा लिखते हुए कहते हैं, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वानि धृत्युत्तमे सुखे। देश्यामि समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। जैन धर्म का विश्वास नवीन और प्राचीन धर्म पर नहीं, समीचीन धर्म पर है। हम सम्यक धर्म के परिपालक हैं। हम दर्शन नहीं सम्यक दर्शन की बात करते, हम ज्ञान नहीं सम्यक ज्ञान की बात करते, हम चारित्र नहीं सम्यक चारित्र की बात करते, हम तप नहीं सम्यक तप की बात करते, हम प्रणाम नहीं सम्यक प्रणाम की बात करते। सम्यकता, समीचीनता, जो समीचीन है वह हमारा है, जो समीचीन नहीं है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं, जितनी भी व्याख्याएं की हैं, हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, सबका मूलाधार सम्यक है। क्योंकि दो ही चीज संसार में है, एक सम्यक और एक मिथ्या, एक सत्य और एक झूठ। जो झूठ है, जो झूठा है, जो मिथ्या है वह छोड़ने जैसा है, जो सम्यक है, जो समीचीन है, जो सत्य है वह ग्रहण करने जैसा है। इसीलिए सत्य की पहचान करो, समीचीन को जानो। अभी लोग पढ़ते तो है नहीं, सुनी सुनाई बातों को ऐसी गहराई से मान लेते हैं, उसे ही सत्य समझ लेते। मैं कुछ भी कहूं, मेरी बात का अंधानुकरण नहीं करना है, मेरी बात को एक बार आगम से मिला लेना है, उसके बाद सही लगे तो आप कहना कि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज जो कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि ऐसा ही समंतभद्र स्वामी ने कहा है, ऐसा ही कुंद स्वामी ने कहा है, ऐसा ही भट्टकेर स्वामी ने कहा है, ऐसा ही पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। उन्होंने मन से कोई व्याख्या नहीं की है, तो मेरी बात निश्चित तौर पर स्वीकारने जैसी है। वर्तमान में समस्याएं बढ़ी हैं तो उसका एक ही कारण है, सभी लोग अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं और सभी लोग अपना अपना आलाप भर रहे। आगम के अनुसार यदि कहा जाए तो कहीं से कहीं विवाद नहीं होता है। मेरे मन के मुताबिक जब मैं बात करता हूं तो निश्चित तौर पर फैक्शन होते, समाज दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वहां पर एक आगम को मानने वाले होते और दूसरे मुझे मानने वाले होते। मुझे मानने वाले कहते हैं गुरुदेव ने कह दिया सो ब्रह्म वचन, और आगम को मानने वाले कहते कि नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है वह ब्रह्म वचन, गुरुदेव उसके अनुसार कहेंगे तो हम मानने को राजी है। तो जैन धर्म जो कह रहा है, आचार्य समंतभद्र स्वामी जो कह रहे हैं, देश्यामि समीचीनम धर्मम, मैं जो कुछ भी कहूंगा समीचीन धर्म को कहूंगा। तो समीचीन धर्म कौन सा है? देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, जो कर्म को समाप्त करने की ताकत रखता है, कर्म को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यदि अस्त्र और शस्त्र है लेकिन बोथरे हैं जिनमें धार नहीं है, वो शस्त्र क्या करेंगे? क्या शत्रुओं का हनन कर देंगे? तो आचार्य कहते नहीं, ऐसे शस्त्र शत्रुओं का हनन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो शास्त्र का नाम लिया जा रहा है वो यदि बोथरे है तो क्या वो हमारे कर्म रूपी शत्रुओं का हनन कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए शस्त्रों में रोज धार दी जाती है, ठीक उसी तरह से शास्त्रों का रोज अध्ययन किया जाता है। एक ही शास्त्र को पढ़ते पढ़ते रोज उसमें से नया नया विषय निकलता है। आप कहोगे एक बार पढ़ लिया अब नया क्या आएगा? आप देखो रोज नयापन आता है। जो स्थिति कुओं की होती है ना, वही स्थिति शास्त्रों की होती। कुओं से आप कितना भी पानी निकालो, जब भी निकालोगे ताजा पानी ही निकलता है। कैसा निकलता है? एकदम ताजा पानी निकलता है। बस इसी तरह से एक ही ग्रंथ को कितने भी बार पढ़ो, कितने भी बार पढ़ो,
जितने बार पढ़ोगे उतनी बार नया अमृत का कुंभ ही आपको प्राप्त होना है, नया अमृत घट ही आपको प्राप्त होना है, नया अमृत कलश ही प्राप्त होना है। इन शास्त्रों की विशेषता है साथियों। तो धर्म वही है जो कर्म को नष्ट करने की शक्ति रखता है। दूसरी लाइन में आचार्य महाराज कहते हैं, धरत्युत्व में सुखे देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्मम अनिवर्हणम संसार दुखतः सत्वान। जो संसार में दुखी जीव है, आप हम सब दुखी हैं या सुखी? बोलो, या आपको पता ही नहीं है कि हम क्या है, सुखी हो या दुखी हो? आपके चेहरे से तो लगता है कि आप सुखी हो। क्या चेहरे से तो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आप सुखी हो। कबीर दास जी ने कहा कि सारा संसार सुखी है, सारा संसार एकदम उलटवासी, एकदम उल्टी बात। सभी लोग कहते हैं हम दुखी हैं और कबीर दास जी कहते हैं आप सुखी हो। कबीर ने कहा सुखिया सब संसार, सुखिया सब संसार खावे और सोवे। जो सुखी होता है ना वो भर पेट खाता है, जो दुखी होता है बीमार होता है वो भर पेट नहीं खा पाता, उसे भोजन रुचिकर लगता ही नहीं है। आपने गौर किया होगा जब जब हम बीमार हुए हैं हमने भोजन को देख करके मुंह बिगाड़ा है, और यदि माँ ने जिद की है तो सीधे हमने खिचड़ी मांगी। क्या मांगी? खिचड़ी मांगी, दलिया मांगा, मूंग की दाल मांगी। जिन चीजों को देख करके स्वस्थ अवस्था में हम नाक मुंह सिकोड़ते थे, बीमारी में हम सीधे डिमांड खिचड़ी की, मन से कहते हैं मुझे खिचड़ी दे दो, हमारा मन ही कहने लग जाता है। गजब हो गया, ये बीमारी का सदा बहार भोजन है खिचड़ी और दलिया। क्या अब देखो आप, जो खिचड़ी और दलिया खाता है वो बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता। मैं आपसे कहता हूं स्वस्थ अवस्था में खिचड़ी दलिया खाओ तो कभी बीमार ही ना हो। बीमार खाता है स्वस्थ हो जाता है, बोलो स्वस्थ हो जाता है। अब स्वस्थ खाए तो बीमार ही ना हो, लेकिन जब तुम स्वस्थ रहते हो तब तुम्हें ये दलिया, ये खिचड़ी, ये मूंग की दाल बिल्कुल भी नहीं भाती है। तुम्हें तो वह चाहिए जो गरिष्ठ है, जो भीतर जाने के पश्चात सिर्फ उपद्रव ही पैदा करने वाला है। वह भोजन लोगे तो बीमार हो जाओगे। आपने एक बात और ख्याल की होगी, घर का भोजन करने वाला कभी बीमार नहीं होता। अनिल जी, घर का भोजन करने वाला कभी बीमार, लेकिन जिस दिन आप शादी विवाह में जाते हो और वहां दबा के खा के आए, क्या तो खा के दबा के आए, अब उसके बाद दबा के निकाल रहे हैं, क्या हो गया? बीमार। आप शादी विवाह में खा के आओगे ज्यादा गरिष्ठ भोजन, तेल वाला भोजन, घी वाला भोजन, ज्यादा मिर्च वाला भोजन, तो आप बीमार। घर का भोजन कभी बीमार। तो मैं आपसे कह रहा हूं, बीमार अवस्था में दलिया खिचड़ी हमें स्वास्थ्य लाभ देती है। तो लोग यदि सादा भोजन करना सीख जाएं तो हमेशा हमेशा स्वस्थ रहें। मैं हमेशा कहता हूं चीजें दुनिया भर की अच्छी, चीजें दुनिया भर की अच्छी, लेकिन रोटी घर की अच्छी, लेकिन रोटी घर की अच्छी। और खून खराबा टलता हो तो 2 मिनट की चुप्पी अच्छी, खून खराबा टलता हो तो 2 मिनट की। तो हम बीमार होते हैं, अपने आप हमारी इच्छाएं परिवर्तित हो जाती। सुखिया सब संसार, तुम सब सुखी हो, इत्मीनान से खा रहे हो, इत्मीनान से सो रहे हो। बीमारी में ना सोना होता है ना खाना होता है, दोनों चीज हराम हो जाती। रात भर करवटें बदलते रहो, नींद ही नहीं आती है, घड़ी देखते रहो, 11, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30। कमाल है, हर आधे घंटे में घड़ी दिखाई देती है। और स्वस्थ रहो तो रात को 11 बजे सो, सुबह जगाने वाला आए फिर भी नींद ना खुले। सुखिया सब संसार,
सुखिया सुखिया तुम सब सुखी हो, खा रहे हैं और पैर पसार करके चद्दर ओढ़ करके इत्मीनान से सो रहे। कबीर ने आगे लिखा, दुखिया दास कबीर। क्या कहा? दुखिया दास, जागे और रोवे। जागे और, सारा संसार सुखी है, खाता है और सोता है, दुखी तो सिर्फ साधु संत हैं, दुखी तो सिर्फ जो जागते हैं और रोते। कबीर के शिष्यों ने कहा, कबीर के भक्तों ने कहा, बाबा यदि हम सुखी हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप भी खाओ और सो। उसने कहा, बेटा खाने और सोने के लिए मैंने सन्यास नहीं लिया है, मैं ऐसा ही बैरागी नहीं हुआ हूं। तो बोले, आप जागते और रोते क्यों हो? बोले, मैं जागता इसलिए हूं क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। उसका कोई भरोसा, उसका कोई भरोसा। सुबह आए, दोपहर आए, शाम आए, रात आए, आधी रात आए, अल सुबह आए, कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए जागना पड़ता है। उसका इंतजार। कहीं मैं सोया रहा और वो आ गया और मुझे सोया हुआ देखे तो लगे बच्चा है, सो रहा है, क्यों नींद में खलल पैदा करो, सोने दो, ऐसा सोच करके लौट गया तो मेरी तो जिंदगी भर की तपस्या बेकार हो जाएगी। दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। लोगों ने, भक्तों ने कहा कि जागना तो समझ में आ गया, पर रोने की जरूरत क्या है? तब कबीर ने कहा, बरसों से इंतजार कर रहा हूं, बरसों से प्रतीक्षा कर रहा हूं और फिर भी नहीं आया। इस कारण से उसके याद में, उसके इंतजार में आंसू आ जाते हैं, आंख भर आती है कि हे प्रभु मेरी भक्ति में क्या कमी है, जो इतना पुकारने के बाद, इतनी साधना करने के बाद, इतनी प्रार्थना करने के बाद, इतना निवेदन करने के बाद भी तू नहीं आता है। मेरी भक्ति में ही कोई कमी होगी, इस कारण से जाग जाग करके उसका इंतजार करता हूं और आंखों बहा बहा करके उससे प्रार्थना करता हूं। कबीर ने कहा, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे, तो रोने की वजह उसका नहीं आना है। इतनी साधना, इतनी भक्ति के बाद भी उसके नहीं आने पर आंख में आंसू तो आ ही जाए। साथियों, कबीर एक बात और कहता है, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत। मैं तो आनंद यात्रा करवाता हूँ, हंसाता हूँ, क्योंकि तुम यूं संसार के दुखों से रो रहे हो, परेशान हो, तो मुझे लगता है कम से कम मेरे साथ बैठ करके थोड़ा तो हंस लो, अन्यथा घर गृहस्थी में रोने के अलावा लिखा क्या है? सुबह से शाम तक हाय 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 उसी में लगे रहते हो, रोना धोना चलता है, इसलिए आनंद यात्रा करवा देता हूँ। लेकिन कबीर बड़ी प्यारी बात कहता है, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाइए परम प्यारे मीत। कबीर ने कहा, बिना रोए उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। तुमने भगवान का अभिषेक किया ना, तुम गुरु के चरणों का पाद प्रक्षाल करते हो, रोज एक कलश से अभिषेक करते हो, रोज सत्येंद्र, रोज एक कलश से अभिषेक करते हो, रोज कोई ना कोई एक कलश लेकर के गुरु चरणों का प्रक्षाल कर लेता है। तुम्हारे घर चौके में आते तुम प्रक्षाल, जल से पैर धुलाते और जल से अभिषेक करते तो जिंदगी निकल गई। कभी अपनी आंखों को कलश बना करके अश्रु के जल से भगवान का अभिषेक करना, तुम्हारा सम्यक दर्शन सुरक्षित ना हो जाए तो मुझसे कहना, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वह परमात्मा के प्रेम में रोता है। हे प्रभु, बस आपकी उपलब्धि, आपकी प्राप्ति, आपकी प्रतीति, आपकी अनुभूति ही मेरी जीवन का सत्य है, ऐसा मान करके सम्यक दृष्टि जीव परमात्मा के प्रेम में अपनी आंखों से आंसू बहाता है। कभी भगवान के लिए रोया करो, दुनिया के लिए तो तुम खूब रोते हो। एक जरा सा मेहमान घर आकर के 4 दिन रह करके चला जाए तो तुम्हारी आंखें भर आती है, जरा सा अपना कोई संसार से विदा हो जाए तो आंखें भर आती है, जरा सा व्यापार बिजनेस में काम और धंधे में कोई नुकसान हो जाए तो आंखें भर जाती है।
कितनी वजह कितने कारण तुम्हारी आंखों के भरने के होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार एक वजह भगवान तुम्हारी आंखों को गीला करने में कारण बन जाए, भगवान के प्रेम में तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाए, तो समझना तुमने भगवान के दर्शन किए हैं, तुमने भगवान का दीदार किया है। क्योंकि सूखी आंखों से भगवान नहीं दिखता, जब भी भगवान दिखता है गीली आंखों से दिखाई देता है। इसलिए उसे अपनी आंखों से अश्रु का जल बहाते हुए देखने का प्रयास करना। निश्चित तौर पर तुम मानोगे कि आज तुमने भगवान के दर्शन किए हैं, उसका स्पर्शन किया है, उनका अभिषेक किया है। आज अभिषेक सार्थक हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में 3 बार चरण धुलाए गए। पहली बार जब चरण धुलाए गए तो उस समय चरण धोने वाला एक राजा था, और राजा था तो उसके हाथ में स्वर्ण के कलश में गंगा का जल था, और जिस पात्र में चरण रखे गए वह स्वर्ण पात्र था। राम के पहली बार चरण राजा जनक ने धुलाए। राजा स्वर्ण पात्र गंगा का जल। दूसरी बार जब राम के चरण धुलाए गए तो उस समय राजा नहीं था, एक केवट था, उसके पास गंगा जल नहीं था, सामान्य नदी का जल था, और पात्र में एक लकड़ी का पात्र था जिसमें उसने पैर धुलाए। बड़े बहाने से धुलाए, ऐसे तो राम पैर धुलवाते नहीं। केवट ने कहा कि प्रभु यदि नदी पार करना है और आपको मेरी नाव में बैठना है तो पैर धुलवाने पड़ेंगे। राम ने कहा कि पैर धुलवाने की जरूरत क्या है? अरे बोले प्रभु आपके पैर बड़े चमत्कारी है, आपके पैर से बड़ी तकलीफ है। बोले क्या तकलीफ? बोले आपके पैरों की रज एक पत्थर को लगी और पत्थर अहिल्या बन गया। आपने यदि अपने पैरों की रज से मेरी नाव को छू लिया और ये भी यदि कोई स्त्री बन गई तो एक तो घर में है, एक और मुसीबत हो जाएगी मेरे मालिक। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, पैर धुलवाना पड़ेगा। राम को केवट के इस तर्क को सुनने के बाद कहा कि ठीक है मेरे भाई, यदि तू ऐसा मानता है कि मेरे पैरों की रज से तेरी नाव स्त्री बन जाएगी तो धो ले। उसको तो सिर्फ बहाना चाहिए था। राम के पैर धो लिए। पाद प्रक्षाल करने का अवसर मिले तो बहाना ढूंढना कि किस प्रकार से भगवान का अभिषेक करने का और गुरुओं के पैर धुलाने का अवसर हमें मिल जाए, ये अवसर तलाशना चाहिए। क्या अवसर? अवसर अवसर तलाशना चाहिए। ये हो गया दूसरी बार राम के चरणों का प्रक्षाल। तीसरी बार जब वनवास में राम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बुढ़िया बरसों से इस विश्वास के साथ इंतजार कर रही है कि मुझसे कहा गया है तेरे द्वार पर भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। ऐसा इंतजार करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन निराश नहीं हुई। लेकिन निराश यहाँ पर बैठी हुई समस्त सबरियों से कहना चाहता हूँ मैं कि परमात्मा का इंतजार करना सीखो। बचपना जवानी में और जवानी बुढ़ापे में बदल जाए, लेकिन निराशा नहीं आनी चाहिए। गारंटी है, विश्वास मन में होगा तो भगवान तुम्हारे द्वार पर जरूर जरूर दस्तक देगा। तो सबरी इंतजार करती है। पूरी जिंदगी निकल गई, रोज फूल बिछाती है, आज मेरे राम आएंगे, नहीं आते। फिर फूल बिछाती है, आज मेरे राम आएंगे, नहीं आते हैं। लेकिन आप देखो तो सही कि बरसों व्यतीत हो गए, लेकिन निराशा हाथ में नहीं है, झुंझलाहट नहीं है, भगवान को किसी प्रकार से दोष नहीं दे रही है। आएंगे, विश्वास होना चाहिए। हमारे यहाँ पर सम्यक दर्शन का कारण ये विश्वास से श्रद्धान ही है। भगवान पर श्रद्धान हो तो मैं गारंटी देता हूं
आप भगवान पर, देव सद्गुरु पर विश्वास रखो, आपके आत्मा में एक दिन सम्यक दर्शन के राम का प्रवेश होगा, वह आएगा ही आएगा। आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं होता है और हमें लगता है कि सम्यक दर्शन मिल जाए, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। सबरी इंतजार करती है। साधु संत गुजरते हैं, राम के लिए फूल बिछाए जाते हैं, कोई भी निकलने को तैयार हो जाता है, वो लड़ती है, झगड़ती है, चिल्लाती है, गुस्सा करती है, ये रास्ता मैंने आपके लिए नहीं अपने राम के लिए सजाया है, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ मेरे प्रभु के रास्ते से हटाती थी। और एक दिन राम आकर के खड़े हो गए। एक दिन राम आकर के रोज की तरह सिर झुका करके फूल सजा रही है। राम आए, हट जाओ, ये रास्ता मैंने आपके लिए नहीं अपने राम के लिए सजाया है। लक्ष्मण ने सुना, राम ने सुना। तब लक्ष्मण ने कहा, मां आंखें ऊपर उठाकर तो देखो, जिनके लिए तुमने रास्ता सजाया है, आज वो श्री राम तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। सबरी आंखें ऊपर उठाती है, श्री राम को देखती है, आंख से झरझर आंसू बहने लगते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ है, करे तो करे क्या, तत्क्षण उसने अपने हाथों को पात्र बनाया और प्रभु ने भी उसके कर पात्र में अपने चरणों को, अपने अंगुष्ठ को टिका दिया। अब पानी तो था नहीं, ना गंगा का, ना सरयू का, ना नर्मदा का, ना सिप्रा का, उसके पास तो अश्रु जल थे। राम ने यूं चरण रखे और सबरी ने अपने नयन जल से राम के पाद प्रक्षाल कर दिए, उनके चरणों को धो दिए। मैं आपसे कहता हूं, 3 पाद प्रक्षाल हुए, सबसे अच्छा कौन सा? बोलो कौन सा? बोलो ना तो मौन है क्या? सबरी के द्वारा कर पात्र में प्रभु के चरण रख कर के अश्रु जल से जो प्रक्षालन किया गया, इससे अच्छा प्रक्षाल नहीं हो सकता। मैं आप सबसे कहता हूं, जीवन में एक बार तो अपने अश्रु जल से भगवान का अभिषेक करना, अपने गुरु के चरणों का प्रक्षाल करना, बस उससे अच्छा अभिषेक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आंख से कलश में भरो और गिराते जाओ। ऐसा नाटक करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं पहले आंसू एक कलश भर के इकट्ठे कर लूं फिर डालूंगी। नहीं 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 नहीं, आपको तो प्रभु के प्रेम में अपनी आंखों से आंसुओं को बहने देना है, बहने देना है, बहने देना है। बस यही अश्रुधार, भगवान वहाँ होंगे, तुम यहाँ रहोगे, लेकिन इनके कलश का जल उनके ऊपर नहीं जाएगा, तुम्हारा अश्रुजल उनके ऊपर पहुँच करके अभिषेक पूरा हो जाएगा। तुमने गुल्लिका अज्जी का नाम सुना होगा, नाम सुना है? गुल्लिका अज्जी नाम सुना है? नहीं सुना? अब सुन लो, क्या नाम है? गुल्लिका अज्जी, भगवान बाहुबली का अभिषेक। भगवान 981, कब? 981 में गुल्लिका अज्जी के द्वारा भगवान का किया गया अभिषेक। सेनापति महामंत्री महामुंड राय प्रतिमा का निर्माण करवाता है, बड़े बड़े कलशों से भगवान का अभिषेक करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। कलश के कलश ढुराए जाते हैं, जल डाला जाता है, केसर डाला जाता है, दूध दही घी सब कुछ कड़े भर भर करके डाल दिए जाते हैं, लेकिन भगवान का अभिषेक पूरा नहीं होता, क्योंकि चामुंड राय को अहंकार है, मूर्ति मैंने बनवाई। मूर्ति मैं पिड़ावा वालों की तारीफ करता हूँ कि आपने मूल नायक भगवान किसी व्यक्ति को ना दे करके पूरी समाज को प्रदान किए, ताकि किसी को कोई अहंकार ना आए कि मेरे भगवान। नहीं तो लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। क्या आ जाता है? जो दूसरे भगवान विराजमान किए हैं ना, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से, वो कहते हैं मेरे भगवान मैंने विराजमान किए। क्या कहते हैं?
ये मैंने किए, लेकिन जो भगवान समाज ने किए हैं वो सबके भगवान हैं, उसमें कहीं किसी का अहंकार बाधक नहीं बनता है। अन्यथा आज की तारीख में क्या लगे, 11 लाख की मूर्ति आई, तुमने कहा कि 50 लाख चाहिए, तो आज पिड़ावा में 50 लाख नहीं 1 करोड़ देकर के मूल नायक को विराजमान करने वाले मिल जाएं। आज अभी इसी वक्त मिल जाए, 1 करोड़ देकर के विराजमान करने वाले मिल जाएंगे। मैं करूंगा, लेकिन मैं आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, वो सबको बोलेगा कि मैंने किया, क्या कहेगा। लेकिन जब समाज ने किया तो पूरी समाज कहती है कि हमने किया, पूरी समाज ने किया, सबका पाई पाई उसमें लगा है, सबको गर्व फील होता है कि भगवान हमने विराजमान। चामुंड राय को अहंकार कि मैंने मूर्ति, अब से एक पहला मैं करूंगा, नहीं हुआ साहब। अपने और अन्य सामंतों को, राजाओं को, महाराजाओं को, मंत्रियों को, संतरियों को, श्रेष्ठियों को, सबको निमंत्रित किया कि आओ, मुझसे नहीं हो रहा तुम करो। जो जाते थे कहते देखना मैं जल डालूंगा और अभिषेक पूरा हो जाएगा। जितने गए सबके भीतर मन के किसी कोने में अहंकार, भगवान का अभिषेक करना, अहंकार को बाहर चप्पल जूते उतारने के स्थान पर रख के आना, बाहर उनको वहीं रख देना, भीतर बोल करके आए थे ना, क्या निस्सही निस्सही निस्सही, क्या बोला था, इसका मतलब क्या होता है, निस्सही निस्सही का क्या होता है, विकल्पों को बाहर कर दो, क्या होगा। नहीं, ये तो सब कहने की बातें हैं। एक कहते हैं कि जितने देवी देवता हैं सब अलग हो जाए, मैं भी पूजा करने आया हूँ, एक कोई अर्थ बताता है। अभी इसने सत्येंद्र ने कह दिया कि दूसरा अर्थ है कि सब विकल्पों को छोड़ करके आ रहा हूँ। ये सब फालतू की बातें, दुनिया के विकल्प लेकर के तुम भीतर आ रहे हो और कह रहे हो छोड़ करके आ रहा हूं। यहां पर निस्सही का मतलब है जैसे ही तुम इस दरबार पर आए, अनिल जी आप याद रखना, कभी कभी सम्मेलन में काम लगेगा बोलने के लिए, बोल देना जैन कवि सम्मेलन हो कि निस्सही का मतलब है कि जैसे ही भीतर प्रवेश करते हम कहते हैं निस्सही निस्सही, हे प्रभु मैं निस्सहाय हूं, निस्सहाय हूं, निस्सहाय हूं, एक बात तेरा सहारा मेरा सहारा है, मेरी शरण तू है, मैं निस्सहाय बन करके आ रहा हूं। संसार में सबसे सहायता मांग के देख ली, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। मैं निस्सहाय हूं, आपकी सहायता के लिए आपके चरणों में आया हूं। क्यों? कि नहीं त्राता जगत्रे बीतरागात परो देवो न भूतो ना। संसार में कोई रक्षक नहीं है, 3 काल में नहीं है। बीतरागात परो देवो ना भूतो ना भविष्यति, जो बीतराग भगवान है इनके अलावा ना कोई भूतकाल में ना कोई भविष्य काल में रक्षक था, ना है, ना रहेगा। सिर्फ भगवान बीतराग ही रक्षक है। इसलिए बोलिए ओम जय जय निस्सही, मैं निस्सहाय हूं। अपने आप के अहंकार को लेकर के इस द्वार पर मत आना। चक्रवर्ती भरत का अहंकार नहीं रहा, हमारी औकात तो उसके चपरासी जितनी भी नहीं है, फिर किस बात का अहंकार। दिया होगा तुमने 1,50 लाख रुपए, अहंकार मत करना, डिंडोरा मत पीटना कि मैंने दे दिए भूल जाओ। इस हाथ से देना और भूल जाना, इस हाथ को पता भी ना लगने पाए ऐसा काम। मंदिर के लिए जब भी बोलना, जितना भी बोलना, बोलने के साथ ही देना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आज बोली ले लेते हैं, समाज को पैसे की आवश्यकता होती है, बार बार मिन्नतें करते, भैया हाँ दे रहे हैं, कोई खा के थोड़ी भाग जाएंगे, और खा रहे तो भगवान का ही तो खा रहे, तेरा थोड़ी खा रहे, कहते भगवान का ही तो खा रहे, तेरा खा रहे। पूरे बाप रे माई बाप, ऐसे लोग मिलते हैं देश में। मैं तो पूरा देश घूम रहा हूँ 40 साल से, पूरे देश में घूम रहा हूँ। किस्म किस्म की वैरायटियां हैं। एक पंचकल्याणक के बाद दूसरा पंचकल्याणक की तिथि आ जाती है, पहले पंचकल्याणक का पैसा नहीं दिया और दूसरे में फिर बोली लेने तैयार। कमाल है। मत करिए। मंदिर का पैसा लिया है, बोला है, तो किसी ने आपसे कहा नहीं था कि तू बोली ले। तुमने ली है तो अपनी औकात देख के ली होगी ना, तो दे, रोकने की जरूरत नहीं। जितने दिन मंदिर का पैसा तुम्हारे घर में रहेगा
उतने दिन निर्माल्य खाने का दोष तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे परिवार पर चढ़ता रहेगा। इसलिए बोलना नहीं, तुरंत देना। उतना ही बोलो ना, उतने ही पांव फैलाओ जितनी चादर है। औकात से बाहर करोगे तो समस्या आएगी। किस बात को दिखाना और किसको दिखाना मत दिखाओ, वो केवल ज्ञानी है, सब देखता है कि तुम क्या हो, किन्हें दिखा रहे हो, मत करिए। इसीलिए प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मंदिर का किसी भी रूप में हमारे ऊपर, भगवान का किसी भी रूप में हमारे ऊपर एक पैसे का कर्जा ना हो। बाहर का चल जाएगा, और मंदिर का यदि पैसा कर्जे रूप में है तो जब भी देना ब्याज सहित देना। क्या देना कि भाई देने में 1 साल का विलंब हो गया, 5 लाख की बोली थी, 5 लाख का जो लगता है उतना पैसा 1-1.5%, 2% जो ब्याज है इसका जोड़ करके मुझसे ले लो, लेकिन मैं भगवान का पैसा इस प्रकार से अपने पास नहीं रखना चाहता हूं। ये भावना होना चाहिए। लोग मंदिरों की दुकान ले लेते हैं, मंदिरों के मकान ले लेते हैं, बाप दादों के समय से उसमें रह रहे हैं, उनमें दुकान कर रहे हैं। किराया देखो तो आज भी वो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, उसी लाइन की दुकानों की जो कीमत है, किराया है वो 3000, 4000, 5000 रुपया हो जाता है, लेकिन वो अभी भी 50 रुपये ही दे रहा है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कई महीनों नहीं देते हैं, क्योंकि समाज को भी लगता है 50 रुपया लेकर के क्या करें। मत करिए। यदि हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है तत्क्षण भगवान के कर्जों से मुक्त रहो, क्योंकि यहाँ का कर्जा तो यहीं चुक जाएगा, भगवान का कर्जा वहां चुकाना पड़ता है। क्या ये बात लोग मंदिर की ये चिटक को, ये चावल को, इस बादाम को निर्माल्य समझते हैं। अरे हकीकत निर्माल्य तो ये है कि तुमने मंदिर का पैसा नहीं दिया, मंदिर की दुकान ले ली, मंदिर का मकान ले लिया, मालिकियाना हक बना करके बैठे हो। ये सही निर्माल्य तो वह है जिसका पाप हमारे माथे पर आ रहा है। साथियों, जिंदगी में समझदारी का परिचय देना और समझदारी का परिचय देते हुए कार्य करना, तभी जाकर के यह जीवन सुखमय हो सकता है। अन्यथा लोग कहते हैं मैं इतना करता हूँ, इतना धर्म करता हूँ, फिर भी दुख कहाँ से आ रहा है। इसी प्रकार के कारणों से दुख आ जाता है। हमें पता नहीं चल पाता कि गलती कहाँ हो गई, और दुख हमारे परिवार को घेर लेते। तो साथियों, मैं आप सबसे, हमें देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्मणम संसार दुखता सत्वानियो धृत्युत्तमे सुखे। संसार में दुख है, हम सब दुखी हैं, लेकिन कबीर कहता है कि हम सब सुखी हैं, क्योंकि खा रहे हैं और सो रहे हैं। दुखी तो सिर्फ साधु संत हैं जो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। तो आप सबसे कहता हूं, आप भी रोना प्रारंभ करिए, अपनी आंसुओं से भगवान का अभिषेक करिए, गुरुओं का प्रात प्रक्षाल करिए। आप पाएंगे आपने उस दिन अलौकिक सुख पाया है, अद्भुत सुख पाया। कल एक व्यक्ति तुम्हारे यहाँ का ये दोपहर में दर्शन करने आया, नाम तो मैंने उसका पूछा नहीं, आया, बोले मैं महादेव जी के दर्शन करने जा रहा। जैन नहीं हो, जा रहा था सूरज कुंड, और मैं नशिया से आ रहा। उसने कहा मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, और चालीसा पढ़ते पढ़ते अचानक मैंने आपकी जय लगाई, गुरु महाराज की जय। इतना बोलना था कि मैंने आंख उठा करके देखी तो सामने से आप चले आ रहे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आप चले आ रहे। और जो मैंने आपका अलौकिक रूप देखा, जो छवि देखी, मैं अपने आप को काबू में नहीं कर पाया, ना गाड़ी से उतर पाया, ना सैंडल जूता खोल पाया, बस मैं आपको ही देखता रहा। दिव्यतम रूप मैंने देखा। क्या कहोगे आप? जिस व्यक्ति के मन में गुरु के दर्शन का भाव हो, वो जब गुरु को दर्शन के भाव लेकर के चल रहा है तो वह दर्शन अचानक प्राप्त करता है, तो उस समय उसे गुरु के दर्शन भगवान के रूप में हो जाते हैं। वह अलौकिक दर्शन करता है, अद्भुत दर्शन करता है। उसने कल आके बताया, कोई मुझे सपने नहीं आ रहे कि ऐसा ऐसा हुआ। साथियों, यही तो मैं आपसे कहता, ऐसी भीतर से उत्कंठा परमात्मा से मिलने की हो, ऐसी भीतर से उत्कंठा भगवान के दर्शन की हो, तो अपने आप ऐसे अलौकिक और दिव्य दर्शन होते हैं। हमारे शास्त्रों में
किसी मंदिर के प्रथम दर्शन को अपूर्व दर्शन कहते। क्या कहते हैं? बोलो। अपूर्व दर्शन। बोलो, क्या बोलते हैं? अपूर्व। पूर्व में जो दर्शन नहीं हुए इसलिए वो अपूर्व दर्शन। अब देखना, पहली बार जो दर्शन होते हैं अद्भुत होते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है, चेहरा गदगद हो जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है, भगवान की छवि को देख करके तबीयत गार्डन गार्डन हो जाती है। पहला अपूर्व दर्शन है, अलौकिक है। उसके बाद आप दूसरे दिन आओ, वैसा आनंद नहीं आएगा। तीसरे दिन आओ, वैसा आनंद। क्या हुआ? प्रथम दर्शन को अपूर्व दर्शन कहा। साथियों, हम हर दिन इस उत्कंठा के साथ आए, उस उत्सुकता के साथ आए, उस उमंग के साथ आए। भगवान का दर्शन, प्रथम दर्शन हमारे लिए, आपने शास्त्रों में पढ़ा और सुना होगा, पंचकल्याणक हुआ अभी आपके यहाँ पर। उस समय पंडित जी ने बताया होगा या नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूं। सची इंद्राणी जब बालक भगवान को लेने के लिए गर्भगृह में जाती है, भगवान का प्रथम दर्शन करते ही अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर दे। प्रथम दर्शन करते ही स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है, स्त्री लिंग का छेदन हो जाता है। यह है अपूर्व दर्शन का फल। अभी तो वो भगवान भी नहीं है, बालक है, बालक। उस बालक भगवान के दर्शन करके स्त्री पर्याय से मुक्ति मिल जाती है, उसी समय स्त्रीलिंग का छेदन हो जाता है। अब अगला जो इंद्राणी का भाव होगा वह देव के रूप में होगा, सॉरी मनुष्य के रूप में होगा। अब वह आकर के मनुष्य बने। एक भवावतारी होती है इंद्राणी, भगवान के दर्शन का प्रभाव। 100 धर्म इंद्र के काल में 40 नील इंद्राणियां मुख चली जाती है। कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, महानील, ऐसी 15 अंक प्रमाण 40 नील इंद्राणियां 100 धर्म इंद्र के काल में मोक्ष चली जाती है और वही 100 धर्म वहां बना रहता है। से भगवान जिनेंद्र के दर्शन का, प्रथम दर्शन का प्रभाव देखो। मैं हर नगर में कोशिश करता हूं, यदि मेरे विषय में आ जाए तो मैं महिलाओं से कहता हूं, रोज दर्शन के लिए आते हो लेकिन मंदिर खुलने का टाइम थोड़ा पता कर लो। जितने बजे मंदिर खुलता हो, मंदिर का व्यास, मंदिर का माली ताला खोलता हो, उस समय मंदिर आकर के मंदिर के व्यास से कहना कि ला आज ताला मैं खोलूंगी, और ताला खोल करके पट खोलना और प्रथम दर्शन का लाभ लेना। हो सकता है किसी दिन प्रथम दर्शन से तुम्हारे भी स्त्रीलिंग का छेदन हो जाए और तुम्हारी यह स्त्री पर्याय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसा क्योंकि इसे भी तो गर्भगृह कहते हैं ना। क्या कहते हैं? बोलो। अरे बोलने की मैं पूरी छूट देता हूं मेरे भाई। ऐसा कोई महाराज जी नहीं मिलेंगे आपको बोलने की छूट दे, मैं छूट देता हूं। बोलो। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। बस यहाँ पर विराजित भगवान की मूरत को एक बार अपनी आंखों से देख लो। हो सकता है जैसे सची इंद्राणी के भाव हैं वैसे ही तुम्हारे भाव हो जाए और स्त्रीलिंग का छेदन हो जाए। कोई कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। तो आप सब लोगों से इतना ही कह रहा हूं, संसार दुखतः सत्वानयो धर्तृत्व में सुखे। धर्म वही है जो संसार में दुखी जीवों को संसार से उठा करके धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में धरता है, रखता है। अर्थात स्वर्ग और मोक्ष सुख को जो प्रदान करे वही धर्म है। उस धर्म को धारण करना है और वह धर्म इकलौता जिन धर्म है। कौन सा? कौन सा? पुण्य है हमारा। क्या है? पुण्य है हमारा कि हमें 84 लाख योनियों में भटकते हुए ये मनुष्य की पर्याय और मनुष्य की पर्याय में जैन कुल,
जैन कुल में पुरुष या स्त्री की पर्याय, इस पर्याय में स्वस्थ शरीर के साथ साथ साधु संतों का समागम, साधु संतों के समागम के साथ साथ मंदिर की निकटता, कि मंदिर में घंटी बजे और घर में सुनाई दे, इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। आप पुण्यवान हो कि इतने निकट आपके मंदिर है। तो ये पिछले जन्मों में कोई विशेष पुण्य किए होंगे, तब जाकर के ये सारी की सारी दुर्लभताएं अनुकूलताओं में परिवर्तित होकर के हमें प्राप्त हुई हैं। और मैं सत्संग दे रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, तो मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना। मैं तो 2 दिन बाद बिहार कर जाऊंगा, लेकिन मेरी बातें यदि तुम्हारे दिल और दिमाग में रह गई तो मेरे विहार करने के बाद भी लाइफ टाइम में तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। इसीलिए कुछ बातें, जैसे मैंने कल कहा अभिषेक का नियम लो, 7 स्वाध्याय का नियम लो, मैंने कहा कि आप माला फेरने का नियम लो, ये सब करने से मेरा कोई फायदा होगा क्या कि मैं और मोटा हो जाऊंगा, हट्टा कट्टा? नहीं 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 नहीं, नियम तुम पालोगे तो मैं मोटा नहीं होऊंगा। हाँ, जो आत्मा तुम्हारी अभी संसार में भ्रमण करते हुए सूख रही है वो जरूर हृष्ट पुष्ट हो जाएगी। तो मैं तुम्हारी आत्मा को हृष्ट पुष्ट करना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखता हूं धर्म के इस पाठ को सुनने के पश्चात अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।